पश्चातस्य विषय गणित आलेख विधि। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, दी गई रेखिक समीकरण युग्मों को ग्राफीय विधि से हल करें। और दो रेखिक समीकरण दिया गया है। पहला x + 3y = 6 तथा दूसरा 2x - 3y = 12। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हल, सबसे पहले दोनों रेखिक समीकरणों को लिखेंगे। दी गए रेखिक समीकरण युग्म है क्या क्या? पहला x + 3y = 6 एंड सेकेंड वन 2x - 3y = 12। अब हम इन दोनों रेखिक समीकरणों को एक एक करके सॉल्व करेंगे और वहां से x एवं y का मान प्राप्त करेंगे और फिर उनसे उनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले दोनों समीकरणों को चिन्हित करेंगे। पहला है समीकरण 1 एवं दूसरा समीकरण 2। तो सबसे पहले समीकरण 1 से समीकरण 1 को लिखेंगे x + 3y = 6। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में या तो x चर को रखेंगे या तो y चर को रखेंगे, जो सुविधा लगे। हम यहाँ x को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं एवं 3y को राइट साइड में ले जाते हैं। तो हमें प्राप्त हो जाएगी x = 6 - 3y। अब हम इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में y के स्थान पर वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, -1, -2, -3 कुछ भी हो सकता है। पुट करेंगे जिससे हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। x एवं y के बहुत सारे मान निकालने हैं, बहुत सारे वैल्यूज निकालने हैं। तो इन्हें एक जगह कलेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले तो एक टेबल बना लेंगे जिसमें x एवं y का मान को अंकित करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। अब हम लोग समीकरण x = 6 - 3y को रफ में लिखेंगे एवं इसमें y का वैल्यू पुट करते हुए x का वैल्यू ज्ञात करेंगे। y = 0। y = 0 लेने पर हम लोग का इक्वेशन हो जाएगी x = 6 - 3 × y के स्थान पर 0। दैट इम्प्लाइज x = 6 - 3 × 0 कितना होगा? 0। और इसे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त हो जाएगी x = 6। तो y = 0 रखने पर x = 6 प्राप्त हो रही है। x एवं y के वैल्यू को हम लोग टेबल में लिख लेंगे। y = 0 एंड x = 6। नेक्स्ट हम लोग इसके और भी वैल्यूज प्राप्त करेंगे। y = 1 रखने पर हम लोग का समीकरण हो जाएगी x = 6 - 3 × 1। दैट इम्प्लाइज x = 6 - 3 × 1 क्या हो जाएगी? 3। और इसे सॉल्व करने पर हमें x = 3 प्राप्त हो जाएगी। x = 3। अब y एवं x के इस वैल्यू को फिर हम लोग टेबल पर लिखेंगे। x = 3, y = 1। टेबल पर लिखे ये वैल्यूज x = 6, y = 0 यह एक पॉइंट को निर्देशित करता है जिसे हम लोग ग्राफ पर शो करेंगे एवं x = 3 और y = 1 यह और एक पॉइंट को निर्देशित करता है, इसको भी हम लोग ग्राफ पर शो करेंगे। और इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम लोग ग्राफ में दिखाना चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार इक्वेशन 2 को लेंगे और उससे x एवं y के वैल्यूज प्राप्त करेंगे और उनसे बनने वाले बिंदुओं से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चलिए इक्वेशन 2 को लेते हैं। अब हम लोग समीकरण 2 को लेंगे। तो समीकरण 2 से 2x - 3y = 12 इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में या तो x या तो y किसी भी चर को रखेंगे, इजी होगा अगर x चर को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। तो चलिए x को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2x = 12 - 3y को राइट हैंड साइड में ले आने पर हो जाएगी +3y। तो हमें इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी 2x = 12 + 3y। एंड अगेन लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ जो 2 मल्टीप्लाई है उसको राइट हैंड साइड में ले आने पर वो राइट हैंड साइड की वैल्यू को डिवाइड करेगी। तो x = 12 + 3y / 2। अब इस इक्वेशन को रफ में लिखेंगे और y के स्थान पर डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे और x की वैल्यूज
मिलती जाएगी। तो चलिए y लेते हैं 0, तो हम लोग का इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू 12 प्लस 3 इंटू y के स्थान पर रखेंगे 0 अपॉन 2, और ये हो जाएगी x इक्वल टू 12 प्लस 3 इंटू 0 क्या होगी 0 अपॉन 2, और तब हम लोग को x इक्वल टू 12/2 प्राप्त होगी। 2 से 12 को डिवाइड करने पर x इक्वल टू 6 प्राप्त हो जाएगी। x एवं y की वैल्यूज को टेबल में लिखेंगे, x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0। चलिए y के और एक मान के लिए x की वैल्यू प्राप्त करते हैं। y के स्थान पर हम लोग 1 2 3 4 -1 -2 -3 पुट करते जाएंगे और देखेंगे इससे x का वैल्यू होल नंबर में आ रहा है कि नहीं, पूर्ण संख्या में आ रहा है कि नहीं। अगर वो दशमलव में या भिन्न संख्या में आ रहा है तो ऐसे मान हम लोग नहीं लेंगे, y का वो वैल्यूज नहीं लेंगे जो x पूर्ण संख्या ना दे। क्यों? देखिए y का हर मान ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, -1 -2 -3 कुछ भी, जिसमें x का वैल्यू पॉइंट में या भिन्न संख्या में आ रहा है। परंतु पॉइंट में या भिन्न संख्या में आए हुए मान का ग्राफ ड्रॉ करते समय हमें प्रॉब्लम होती है, ग्राफ ड्रॉ करने में हमें दिक्कत होती है, ग्राफ ड्रॉ करने में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे y का ऐसा वैल्यू लेंगे जो x का वैल्यू, x का मान पूर्ण संख्या में दे। y इक्वल टू -2 लेने पर हम लोग का इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू 12 प्लस 3 इंटू -2 अपॉन 2, और इसे सॉल्व करने पर हम लोग का इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू -2 कितनी होगी -6 अपॉन 2। फिर इसे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगी x इक्वल टू 12 से 6 घटाने पर 6 अपॉन 2। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को x प्राप्त हो जाएगी, x बराबर 3, और इसे हम लोग टेबल में लिख देंगे x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -2। अब हम लोग दोनों समीकरणों के टेबल्स को ध्यान में रखकर ग्राफ पेपर पर x अक्ष एवं y अक्ष ड्रॉ करेंगे और एक एक समीकरण का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट समीकरण का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यानी कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं। समीकरण 1 में पहला बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो है x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 0। करते तल में इस बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें y अक्ष से 6 इकाई x अक्ष के समांतर मूव करनी है एवं x अक्ष से y अक्ष के समांतर 0 यूनिट मूव करनी है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये बिंदु हमें कहाँ प्राप्त होगी? क्योंकि y इक्वल टू 0 है, x अक्ष से y अक्ष के समांतर हमें 0 यूनिट मूव करनी है, तो यह हमें x अक्ष पर प्राप्त हो जाएगी और यह हमें यहाँ पर प्राप्त होगी। इसको हम लोग मार्क कर देंगे, इसकी निर्देशांक बिंदु 6 0 है। हम पहला पॉइंट प्राप्त कर चुके हैं। दूसरी बिंदु x इक्वल टू 3 एवं y इक्वल टू 1 की स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें y अक्ष से 3 यूनिट x अक्ष के समांतर वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना है एवं y इक्वल टू 1 यानी कि x अक्ष से 1 यूनिट y अक्ष के समांतर वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना है। तो हमें एक मीटिंग पॉइंट प्राप्त होगी और वही मीटिंग पॉइंट की निर्देशांक 3 1 होगी जो हमें प्राप्त हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो हमें समीकरण 1 की 2 बिंदुएं प्राप्त हो चुकी हैं। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा ड्रॉ करेंगे। यह रेखा पहली समीकरण x प्लस 3y इक्वल टू 6 का ग्राफ है। तो इस समीकरण को इस लाइन के बगल में लिख देंगे ताकि हमें पता चल सके कि यह पहली समीकरण x प्लस 3y इक्वल टू 6 का ग्राफ है, लाइन है। अब दूसरी समीकरण के टेबल से x तथा y के वैल्यूज को लेते हुए इस कर्तीय तल पर पॉइंट्स प्राप्त करेंगे और उनसे बनने वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलिए
इस टेबल से x तथा y के वैल्यूज को लेते हैं। x इक्वल टू 6 है जब y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0। निर्देशांक बिंदु 6 0 हम लोग ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं। इक्वेशन 1 के ग्राफ को ड्रॉ करते समय 1.60 था, एक पॉइंट का निर्देशांक बिंदु 60 था जो हम लोग x अक्ष पर प्राप्त कर चुके हैं। तो समीकरण 2 के एक निर्देशांक बिंदु x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0 हमें प्राप्त हो गई। दूसरा पॉइंट हमें प्राप्त करना है जिसका निर्देशांक है x इक्वल टू 3 एवं y इक्वल टू -2। तृतीय तल में इस निर्देशांक बिंदु की स्थिति दिखाने के लिए x इक्वल टू 3 यानी कि y अक्ष से x अक्ष के समांतर वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट मूव करनी होगी एवं y इक्वल टू -2 यानी कि x अक्ष से y अक्ष के समांतर नेगेटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट मूव करनी होगी। तो हमें एक मीटिंग पॉइंट मिलेगी और वह मीटिंग पॉइंट 3 - 2 होगी। तो हमें समीकरण 2 के दो निर्देशांक बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। अब हम लोग इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा ड्रॉ करेंगे। इस रेखा के बगल में हम लोग इक्वेशन 2 को लिख देंगे जो है 2x - 3y इक्वल टू 12, ताकि हमें पता चल सके कि इक्वेशन 2 की ग्राफ है। इस कर्तीय तल को ध्यान से देखने पर हमें प्राप्त होता है दोनों रेखाएं, इक्वेशन 1 की रेखा एवं इक्वेशन 2 की रेखा आपस में एक बिंदु 6 0 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ एक निर्देशांक बिंदु 6 0 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं उस बिंदु की निर्देशांक इन दोनों रैखिक समीकरणों के एक हल होगी, यानी कि दी गई रैखिक समीकरण x + 3y = 6 एवं 2x - 3y = 12 की हल x = 6, y = 0 है। और इस प्रकार ग्राफीय विधि से हम लोग दी गई दो रैखिक समीकरण युग्मों के हल प्राप्त कर लिए हैं। I hope this lesson will be helpful for you. If you want to get such type of video lessons, then don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the bell icon. Thank you. Thanks for watching and keep watching.